हेलो बच्चों कुछ इंग्लिश वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक अव्यय एंड कंजंक्शन यानी संयोजक अव्यय दोनों का काम करते हैं। मतलब उनका प्रयोग उनके स्थान और प्रयोग के अनुसार बदलता है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, वीडियो में एंड तक बने रहे मेरे साथ। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड आता है, जैसे आफ्टर द मीटिंग, सिंस मॉर्निंग, टिल 5 PM। तो आफ्टर हमारी प्रीपोजिशन है क्योंकि इसके बाद द मीटिंग हमारा जो है एक नाउन है। ऐसे ही सिंस के बाद मॉर्निंग हमारा नाउन है बच्चों, और टिल के बाद 5 PM भी हमारा एक नाउन है बच्चों। कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट वर्ब आता है, यानी एक क्लोज आता है, जैसे आफ्टर आई फिनिश्ड वर्क। तो आफ्टर के बाद आई सब्जेक्ट है और फिनिश्ड वर्ब है, यानी एक क्लोज है। नेक्स्ट सिंस यू लेफ्ट, नेक्स्ट टिल ही कम्स। बच्चों एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, वापस लैच, ये क्या होता है बच्चों? ये एक ट्रिक है। ये सभी वर्ड्स प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों होते हैं। बी से बिफोर, ए से आफ्टर, एफ से फोर, यू से अंटिल, एस से सिंस एंड एल से लाइक, ए से एज, टी से देन। सी से बच्चों बिकॉज जो होता है एक कंजंक्शन होता है, सिर्फ ये प्रीपोजिशन नहीं होता। और ऐसे हाउअर, ये बोनस ट्रिक है आपके लिए, बताऊंगी वीडियो में आगे। ट्रिक को पूरा समझ लेते हैं। ये वापस लैच जो होता है बिफोर, आफ्टर, फॉर, अंटिल, सिंस एंड लाइक, एज, देन, कंजंक्शन, हिट, यानी BFUS जो होता है टाइम बताता है। LAT जो होता है तुलना और समानता बताता है। C जो होता है कारण बताता है। सबसे पहले हम समझते हैं बिफोर को। सभी वर्ड डिटेल में समझेंगे, कहाँ पर ये कंजंक्शन है और कहाँ पर प्रीपोजिशन है। बच्चों जब ये प्रीपोजिशन होता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है के पहले। फॉर एग्जाम्पल आई स्लेप्ट बिफोर डिनर, डिनर से पहले। मिस सोया या सो गया। और आई स्लेप्ट बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने से पहले। तो यहाँ पर ये जो है बिफोर कंजंक्शन है। आफ्टर अगर प्रीपोजिशन है तो के बाद इसका अर्थ निकलेगा। एग्जाम्पल आई केम आफ्टर लंच, लंच के बाद यानी के। और कंजंक्शन के रूप में एग्जाम्पल आई केम आफ्टर ही लेफ्ट, उसके जाने के बाद। तो जब बाद का सेंस आएगा तो ये कंजंक्शन है। फॉर के लिए और क्योंकि, ये प्रीपोजिशन के रूप में है। दिस गिफ्ट इज फॉर यू, तुम्हारे लिए, यह तोहफा तुम्हारे लिए है। आई स्टेड फॉर इट वॉज रनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर जो है फॉर एक कंजंक्शन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अंटिल, तक या जब तक, प्रीपोजिशन के रूप में है ये। एग्जाम्पल वेट अंटिल 5 PM, 5 बजे तक। और कंजंक्शन के रूप में वेट अंटिल ही कम्स, जब तक वह आता है। नेक्स्ट वर्ड सिंस, जब यह प्रीपोजिशन होगा तो इसका हिंदी मीनिंग होगा से। एग्जाम्पल आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, सुबह से इसका जो है सुबह से अर्थ निकलता है। और ये जब कंजंक्शन होगा आई हैव बीन हियर सिंस यू लेफ्ट, जब से तुम गए। तो यहाँ पर बच्चों जब से है सिंस का अर्थ, तो ये कंजंक्शन है। नेक्स्ट वर्ड लाइक, जब ये प्रीपोजिशन होगा तो इसका हिंदी मीनिंग होगा जैसे, जैसा। सी सिंग्स लाइक ए प्रोफेशनल, प्रोफेशनल की तरह। तो प्रीपोजिशन है। और कंजंक्शन जैसे वह मालिक हो। एग्जाम्पल है ही एक्ट्स लाइक ही ओन्स द प्लेस। तो यहाँ पर जैसा, जैसा है, तो यहाँ पर जो है ये कंजंक्शन है। नेक्स्ट वर्ड एज, जैसे या जब, इसका हिंदी मीनिंग होता है। एग्जाम्पल ही वर्क्स एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, एज आई एंटर्ड दे क्लैप्ड। जब मैं अंदर आया, तो बच्चों यहाँ पर जो है जब का अर्थ है तो ये कंजंक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट वर्ड है देन, THAN, देन, से या तुलना में। बच्चों इसके दो दो मीनिंग निकलते हैं इनके, क्योंकि ये कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टॉलर देन मी, मेरे से लंबा, तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज स्मार्टर देन आई थॉट। तो बच्चों यहाँ पर जो है जितना मैंने सोचा उससे, यानी कि बच्चों इस सेंटेंस में देन जो है एक कंजंक्शन है, ना कि प्रीपोजिशन। नेक्स्ट वर्ड, बिकॉज, क्योंकि, के कारण। बच्चों इसके दो मीनिंग होते हैं, पर ये प्रीपोजिशन नहीं होता। बच्चों बिकॉज ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, पर अकेला बिकॉज जो होता है ये प्रीपोजिशन नहीं होता। ही लेफ्ट बिकॉज इट वॉज लेट, क्योंकि देर हो गई थी। तो बच्चों ये प्रीपोजिशन नहीं होता, कंजंक्शन होता है बस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हाउर, हाउएवर, लेकिन या फिर भी के अर्थ में। बच्चों ये भी वर्ड जो है प्रीपोजिशन नहीं होता, ये सिर्फ कंजंक्शन होता है। एग्जाम्पल, हाउएवर आई स्टेड, फिर भी मैं रुका। बच्चों इन वर्डों को क्विक रिवाइज कर लेते हैं। पहले हिंदी में जो अर्थ निकल रहा है ये प्रीपोजिशन होगा, और बाद में जो अर्थ निकल रहा है ये हमारा कंजंक्शन होगा। वर्ड एक ही होंगे, जैसे बिफोर के भी दो अर्थ है, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। तो के पहले हमारा प्रीपोजिशन है, और उससे पहले, जब तक, उससे पहले ये कंजंक्शन होते हैं जब ये मीनिंग आते हैं। आफ्टर अगर के बाद है तो बच्चों ये प्रीपोजिशन है, और अगर जैसे ही या उसके बाद हिंदी मीनिंग निकलेगा सेंटेंस में तो वो कंजंक्शन होगा। ऐसे ही सिंस, से, समय से, तो ये प्रीपोजिशन होगा, और जब से या क्योंकि इसका अर्थ निकलेगा तो ये कंजंक्शन होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है अनटिल। अगर तक आएगा इसका हिंदी मीनिंग तो ये प्रीपोजिशन होगा, और जब तक आएगा तो ये कंजंक्शन होगा बच्चों। ऐसे ही फॉर अगर के लिए आएगा तो बच्चों ये प्रीपोजिशन होगा, और अगर सेंटेंस में फॉर का अर्थ क्योंकि आएगा तो ये कंजंक्शन होगा। ओल्ड फॉर्मल इंग्लिश में बच्चों फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड लाइक, की तरह, अगर ऐसा आएगा तो ये प्रीपोजिशन है, और जैसा आएगा तो भी ये प्रीपोजिशन है बच्चों। और लाइक का अर्थ अगर जैसे की आएगा तो ये हमारा कंजंक्शन होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है एज, के रूप में या जैसा, दोनों अर्थ निकल सकते हैं इसके, तो प्रीपोजिशन होगा, और जैसे या जब अर्थ निकलेगा तो ये कंजंक्शन होगा। नेक्स्ट वर्ड है देन, से तुलना में जब इस कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं तो ये प्रीपोजिशन होता है, और अगर इसका हिंदी मीनिंग जितना उससे ज़्यादा आए तो ये कंजंक्शन होता है। बच्चों